तो लॉगरिथम चैप्टर समझने के लिए आपको इंडेक्सेस का जो नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, वो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। तो जिसने भी आपने से कोई भी अगर इंडेक्सेस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लो। इंडेक्सेस का जो वीडियो लेक्चर था वो देख लो, और वो जो होमवर्क था या फिर जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करो पहले, फिर आप लॉगरिथम चैप्टर को समझने का कोशिश करना। क्योंकि इंडेक्सेस अगर अच्छे से आता है आपको, फिर आप लॉगरिथम अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा लॉगरिथम में। क्योंकि इंडेक्सेस का जो इंडेक्सेस का वो रिलेटेड है, ठीक है। इंडेक्सेस का बेसिक नॉलेज आपको पता है तो आप लॉगरिथम अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडेक्सेस में जानते हो कि आप जैसे कि 2 to the power 5 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 32, ठीक है। इंडेक्सेस चैप्टर में मिला था, ये क्या है आपका 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 स्क्वायर बोल सकते थे 9, ठीक है। मतलब 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका इसे हम क्या कहते थे, पावर कहते थे, और ये पावर कहते हैं, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। और ये बेस है और ये पावर है। तो लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम देखो हम इस फंक्शन लॉग फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो अगर मान लो अगर इसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ 32, ठीक है, लॉग ऑफ 32 टू दी बेस, बेस क्या है यहाँ पे, देखो बेस क्या है, बेस 2 है, तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे log ऑफ 32 टू द बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर जो है वो हो जाएगा log ऑफ 32 टू द बेस 2, ठीक है। मतलब 2 को आप 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप log ऑफ 9 टू द बेस 3, ठीक है। मतलब बेस क्या है, बेस 3 है, तो 3 का आप देखो 3 into 1, 3 to the power 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो पावर क्या है, 2 है, तो यह बन गया आपका log ऑफ 9 बेस टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इसे हम इस तरीके से कैसे कहते हैं, log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज 2, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज 2। तो इसका मतलब क्या है, बेस जो है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो। log ऑफ मान लो 64 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। तो 4 टू द पावर 1 क्या आता है, 4 आता है। 4 स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। 4 क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 4 क्यूब का वैल्यू 64 आता है। तो 4 क्यूब का वैल्यू क्या है, 64 है। मतलब log ऑफ 64 टू द बेस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। हम मतलब कितने दफा हम बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पे 32 मिला, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 64 मिला, इस एग्जाम्पल में 64 मिला। तो कितने दफा आपने बेस को मल्टीप्लाई किया वो निकालने के लिए वो हम लॉग फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स है लॉग ऑफ 1/9 टू द बेस 3, ठीक है। तो इस 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर टू द बेस 3। तो log ऑफ ये बन गया 3 और ये 1/3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे इंडाइसेस यूज होगा, फिर 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 to the power -2। इसीलिए मैंने बोला था अगर इंडाइसेस का अगर पक्का नॉलेज है आपके पास तो आप लॉगरिथम कुछ बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका 3 to the power -2। देखो 3 to the power -2 मतलब क्या है, 3 to the पावर में जब -2 आएगा तब आपका वैल्यू क्या है, 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 to the power -2 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको चाहिए 3, ठीक है। तो 3 to the power -2 को आप जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत हो गया। 3 to the power -2 है, तो 3 को देखो, 3 को आपने क्या -2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, -2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आपका बेस क्या है, आपका बेस 3 to the power -2, यहाँ पे बेस इक्वल है और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो भी इक्वल है। तो 3 यहाँ पे 3 to the power -2 का मतलब 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, तब आपको 3 मिलेगा। मतलब यहाँ पे बेस भी 3 है, तो इस बेस को 3 -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, आपका 3 होगा। सेम है ना, 1/9 है, 1/9 को आप 3 to the power -2 लिख रहे हो, तो यहाँ पे बेस भी इक्वल है और नंबर भी इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपका -2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। -2 टाइम्स मल्टीप्लाई जब करोगे तब ये बनेगा 3, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लो log
625 लेना है टू द बेस 25, ठीक है। तो आप जानते हो कि 25 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 625 है, तो ये बन गया आपका 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको आपका वैल्यू क्या आएगा, 625 आएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वैल्यू आपने देखा, फिर मान लो log ऑफ 9 का वैल्यू लेते हैं, log ऑफ 9, तो ये बन गया log ऑफ 9 टू द बेस 3 है, तो ये बन गया 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेस और जो नंबर दिया है वो क्या है, इक्वल है, तो ये बनेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 को आप स्क्वायर कर रहे हो, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। 3 का बेस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 9 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था, बेस को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 32 मिला था। यहाँ पे 32 गिवन नंबर था और यहाँ पे क्या 9 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यहाँ पे देखो रूल, यहाँ पे रूल ऑफ पावर कहते हैं, रूल 1 पे रूल ऑफ पावर आता है। रूल ऑफ पावर देखो क्या आता है, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस b, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म देखो, log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस b क्या होगा, x log a टू द बेस b, x into log a टू द बेस b, ठीक है। तो ये बन गया आपका x क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 into log a टू द बेस b, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 3 है और बेस क्या है, 3 है। तो आप जानते हो यहाँ पे देखो 3 टू द बेस 3 है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 1 क्या होगा, 3 टू द पावर 1 होगा, 3 स्क्वायर होने से 9 हो जाता है, तो 3 टू द पावर 1 क्या है, 3 आ रहा है, मतलब log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो मतलब log, इससे ये चीज आपको पता, मतलब फॉर्मूला आ गया, log a टू द बेस a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि a को जब आप 1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, a होगा, इसलिए 3 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा है, 3 आ रहा है। तो अब 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितने दफा मल्टीप्लाई करो वो आपका लॉगरिथम फंक्शन यूज करने से वो आपको मिलेगा, कितने दफा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 टू द पावर 1 का वैल्यू आ रहा है 3, मतलब 3 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिस जहाँ पे यहाँ पे देखो log 32 टू द बेस 2 क्या हो गया था, 2 टू द पावर 5 होगा ये, जैसे कि मान लो log 32 टू द बेस 2, तो ये बनेगा log 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या है, 32 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म मिल गया आपको, a टू द पावर x टू द बेस b, 2 टू द पावर 5 टू द बेस 2 क्या होगा, 5x into log a टू द बेस b, दैट इज 5 into log 2 टू द बेस 2, ठीक है। अभी 2 को आप 2 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, और मुझे यहाँ पे पावर ही चाहिए, log फंक्शन यूज हो गया मतलब पावर चाहिए, तो पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो 5 into ये बन गया 1, दैट इज 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मिला था कि 5 टाइम्स 2 का अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो आपको 32 मिलेगा। इसी तरह से आप 32 का लॉग जब निकालोगे टू द बेस 2 तब आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, इन जनरल क्या बोल सकते हो, इन जनरल बोल सकते हो कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू मान लो a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है, मान लो n है, ठीक है, a टू द पावर x इक्वल टू n है। तो हम इस फॉर्म को याद रखना, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू क्या आया था, 32 आया था। यहाँ से आपको मिला था log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, पावर में क्या है, 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका log का ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो आपको ये भी सिखाता है, ठीक है। यहाँ से आपको मिला था, इस फॉर्म को देखना, अगर आप ये भूल गए तो इस फॉर्म को देखो, इस फॉर्म से क्या मिलेगा, log ऑफ 32 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या है, 5 आ रहा है, और 5 का मतलब क्या है, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 32 मिल रहा है। और यहाँ पे भी सेम है, तो देखो a को आप x टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो n मिल रहा है, तो log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर में क्या कौन है, x है, तो पावर में जो x है वही इक्वल हो जाएगा, log की फंक्शन जब आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका जो ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ log है वो यही है, ठीक है। इससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल पहले दे दिया, आप
मतलब जस्टिफाई करने के लिए पहले एग्जाम्पल दे दिया, फिर उसको देख के आपने ये डेफिनेशन अगर लिखोगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि ऐसा फॉर्म में आ गया। ठीक है, 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो log of 3 to the base 2, log of 3 स्क्वायर to the base 2, तो आप इस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x log of a to the base b है, तो ये बन गया 2 हो जाएगा, 2 into log of 3 to the base 2। अभी इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर सिचुएशन में आ गया कि आपका मतलब बेस और जो वैल्यू था वो इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 बेस 2 नहीं है। ठीक है, 2 बेस 2 होने से तो 2 to the power 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो आप आराम से बोल सकते हो कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा फॉर्म नहीं आया, मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आप इसी फॉर्म में रख देना। ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में रख देना। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया। नंबर 3 में जो है देखो, नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में कुछ एग्जांपल देखो। log ऑफ a टू दी बेस में कौन है, b टू दी पावर y है, मतलब बेस में जो है उसके पावर में क्या है, y है। तो कुछ एग्जांपल मान लेते हैं। log ऑफ यहाँ पे मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 9 ले लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे बेस में आपने 3 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 3 स्क्वायर ऐसा फॉर्म में ऐसा फॉर्म ले सकते हो, या फिर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो 1/9 है और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये एग्जांपल भी होगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो log ऑफ 9 और यहाँ पे मान लो 27 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 27 है। ठीक है, तो ये जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा log ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3, मान लो यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 लिख लो तो ये आराम से हो जाएगा। देखो log ऑफ 3 टू दी बेस क्या है, 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि 3 का क्यूब करने से क्या आता है, 27 आता है। तो 27 को आप आराम से 3 क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो उस फॉर्म को देखो, log ऑफ a टू बेस में कौन है, b टू दी पावर y, टू दी बेस b टू दी पावर y, उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1/y log ऑफ a टू दी बेस b। तो यहाँ पे देखो फॉर्म सही है, तो ये बन गया 1/y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 1/3 इंटू जो बेस का जो पावर है ये क्या बन गया, 1/3। ठीक है, 1/this मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो बेस का जो पावर है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो 1/3 इंटू लॉग ऑफ ये बनेगा 3/3। ठीक है, और 3/3 का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 3 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 टू द पावर 1 का वैल्यू 3 है, तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, मतलब 1/3 इंटू 1 दैट इज 1/3। ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसे फॉर्म में आ गया, log a टू द पावर x b टू द बेस b टू द पावर y। ठीक है, log a टू द पावर x टू द बेस b टू द पावर y। मान लो यहाँ पे log 9 है और यहाँ पे मान लो आपका 4 है। ठीक है, log ऑफ 9 टू द बेस 4, log ऑफ 9 टू द बेस 4 ये फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा आपको 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर और 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बन गया ना, इस फॉर्म में आ गया। देखो इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे जो आपका वैल्यू था उसका भी एक पावर है, और जो आपका बेस है उसका भी एक पावर है। तो ये 3 स्क्वायर बन गया और ये बन गया 2 स्क्वायर। जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा x/y, जो यहाँ पे आपका वैल्यू है उसका जो पावर आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन आएगा, यहाँ पे बेस का जो पावर है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये भी 2 है इनटू log 3/2, तो 2/2 कैंसिल करो तो क्या बनेगा 1, तो आंसर आएगा आपका log 3/2। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, इस तरह का फॉर्म हो सकता है, 3 फॉर्म हो सकता है।
ये पहला जो फॉर्म आया था वो क्या है, a टू द पावर x टू द बेस b। जब ये फॉर्म में आ जाता है तब अगर b टू द बेस b हो गया, log ऑफ b टू द बेस b, तब तो ये 1 होगा। अगर यहाँ पे दो अलग अलग नंबर रहा तो आप इस आंसर को आप ऐसे रखोगे, ठीक है। अगर अलग अलग यहाँ पे नंबर और बेस अगर सेम नहीं है तो तब तो ये 1 नहीं बनेगा, तब तो आप 2 into 1 लिख नहीं पाओगे, तब आंसर क्या रखोगे, ऐसे ही रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप x को मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका जो पावर है उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किसके साथ, log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। यहाँ पे जो किए थे, कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो किए थे, यहाँ पे जो किए थे, ठीक है, यहाँ पे जो किए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है, a है, और बेस क्या है, b टू द पावर y, मतलब बेस में जो वैल्यू है उसका पावर में भी एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 3 टू द बेस 27, log ऑफ 3 टू द बेस 27 निकाला, ठीक है। 3 तो यहाँ पे 3 क्यूब लिख सकते हो आप, 3 क्यूब जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे देखो बेस के पावर में एक वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे 3 क्यूब है तो ये क्या लिखोगे आप, 1 बाई वाई, दैट इज 1 बाई, यहाँ पे क्या होगा, जो बेस का जो पावर है वो आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई 3 हो जाएगा, ये log ऑफ 3 बेस 3 रहेगा, ठीक है। तो जैसे 3 बेस 3 देखा आपने, मतलब 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 बाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 3, ठीक है। सेम इस तरीके से आप नंबर 3 भी देख सकते हैं, log ऑफ a टू द पावर x b टू द पावर y, मतलब यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में x आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, y आएगा, तो मतलब x बाई y log ऑफ a बेस b, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जांपल कर लिया, यहाँ पे log ऑफ 9 बेस 4 का वैल्यू निकाला, क्या होगा, log ऑफ यहाँ पे 9 का वैल्यू आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पे 4 का वैल्यू आप 2 स्क्वायर आराम से लिख सकते हो। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे इसका भी एक पावर है और बेस का भी एक पावर है, तो आपने 2/2 लिखा, जैसे कि यहाँ पे x बाई वाई था तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, इंटू log ऑफ 3 बेस 2, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 इंटू log 3 बेस 2 इज इक्वल टू आ गया log 3 बेस 2। अब इसका तो वैल्यू आपको पता नहीं, ये आंसर क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में यही रहेगा आंसर, ठीक है। तो जिस तरह आपने ये जो 3 फॉर्मूला है ये अच्छी तरीके से आप एग्जांपल ट्राई कर लेना, एग्जांपल ट्राई करोगे, इसको पहले याद रखो, पहले 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, क्यों लॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं, लॉग फंक्शन यूज करने का ये मतलब इसका इरादा क्या है, ठीक है। वो हम क्या निकाल रहे हैं, वो हम पावर निकाल रहे हैं, मतलब जितने दफा मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा वो निकाल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि log ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या है, 5 है, मतलब 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिलेगा। तो ये जो आपका मैंने एग्जांपल बोला आपको, इसमें से आप ये फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई भी फॉर्म के लिए ये क्या होगा, सही होगा, तो a टू द पावर x इक्वल टू क्या होगा, n होगा, जहाँ पे आप a तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी मान लो अगर 0 टू द पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 टू द पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं हो सकता। और फिर आपका अगर x 0 हो गया, तो a टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब a और x क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फिर a टू द पावर x इक्वल टू n लिखा आपने, तो log आपने जब यूज किया तो log किसका निकालोगे, इसका निकालोगे, टू दी बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, पावर में कौन है, a को आप x टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब इसका वैल्यू आ रहा है n, तो log ऑफ n टू दी बेस a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका मेन जो डेफिनेशन था वही है मेन डेफिनेशन। इसमें से आप दूसरा एग्जांपल लेके ये आपका जो फॉर्मूली है रूल ऑफ पावर, ये सब आया, ठीक है। जो रूल 2 में देखो आप, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ और डिवीजन, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन में देता है, जैसे कि मान लो कोई भी एग्जाम्पल या फिर आप इस तरीके से, अभी तो आपके दिमाग में लॉग आपको मतलब आप समझ चुके लॉग, ठीक है। जैसे कि मान लॉग ऑफ mn टू दी बेस m इंटू n लिखा मैंने, टू दी बेस a मान लो, ठीक है, आपके पास है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है देखो, अच्छा xy लिखा हुआ, यहाँ पे xy लिख लेते हैं, xy, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया देखो, प्लस, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है x इंटू वाई होता है तब लॉग दोनों नंबर के ऊपर लॉग यूज होगा, ठीक है, दोनों नंबर के ऊपर लॉग यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x इंटू वाई था, यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ x टू द बेस b प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस b,
log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, जब प्लस होता है, यहाँ पे जब डिवीजन होता है, तब ये माइनस बन जाता है, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ xy टू द बेस b इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b, ठीक है। तो इसको हम इसको मान लो, इसको कोई भी एक नंबर मान लो, लेट log ऑफ x टू द बेस b को हमने m माना, ठीक है, और log ऑफ y टू द बेस b को मैंने n माना, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। ये बेस है, ठीक है। बेस को जब आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। यही तो मीनिंग है। log जब आप यूज करते हो तो बेस को, तो log जब यूज कर, फंक्शन जब यूज करते हो तो जो वैल्यू आता है, जो आंसर आता है, वो क्या होता है, पावर आता है। कितने दफा आपने b को मल्टीप्लाई, बेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि b को मैंने जब m टाइम मल्टीप्लाई किया तब वैल्यू आया x, मतलब b टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा, सही है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो आप b टू द पावर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इसका वैल्यू xy का वैल्यू निकाल लेते हैं। xy का वैल्यू क्या हो जाएगा, xy का वैल्यू हो जाएगा आपका b टू द पावर m इनटू b टू द पावर n, सही है। तो ये बन गया b टू द पावर, ये बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंडेक्स से आ रहा है। पावर जब बेस इक्वल होता है पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स, इसीलिए मैंने बोला कि अगर इंडेक्स आपको पता नहीं है तो इंडेक्स का वीडियो जो है वो पहले आप देखो, इंडेक्स इसके बाद आप लॉगरिथम का वीडियो देखना, ताकि आपके दिमाग में जल्दी से आ जाए, ठीक है। अगर इंडेक्स आपको पता नहीं है अच्छे से तो लॉगरिथम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस b इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड होगा। तो xy का वैल्यू क्या आया, b टू द पावर m प्लस n, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो b को आप m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, b को आप m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिला है xy, ठीक है। इसका मतलब लॉगरिथम जब यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है, log ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ बेस क्या होगा b की वैल्यू क्या आ रहा है, xy, सही है। और पावर में कौन है, m प्लस n, सही है। इसका मतलब तो यही है ना, xy इज इक्वल टू b टू द पावर m प्लस n। मतलब तो समझो b को आप m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके आपका वैल्यू आ रहा है xy। जब आप लॉग फंक्शन यूज करोगे तब क्या, इसका मतलब क्या होगा, मतलब log ऑफ वैल्यू क्या है, xy है टू द बेस b, और b को कितने दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। याद रखना ये टू द पावर 5 इक्वल टू 32 और log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये एग्जांपल जब याद रखोगे तब ये आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब को पहले समझने की कोशिश करना है। xy इक्वल टू b टू द पावर m प्लस n, मतलब इसका मतलब क्या है, b को जब मैं m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तब उसका वैल्यू xy आता है। इसका मतलब लॉग फंक्शन जो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। तो बेस कौन है, यहाँ पे b है, b को और वैल्यू क्या है, xy है, और टू दी बेस क्या है, b है। और मतलब b को हम जब m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किए थे, मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, 5 वाला है। तो हम xy को यहाँ पे b को m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई किए, मतलब इसका इक्वल क्या हो जाएगा, m। जब हम लॉग फंक्शन यूज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा m प्लस n के बराबर, ठीक है। तो ये बन गया log ऑफ xy टू दी बेस b इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिला था आपका log x टू दी बेस b प्लस, और n का वैल्यू मिला था log y टू दी बेस b। इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो कि log ऑफ xy टू दी बेस b इज इक्वल टू क्या आता है, log ऑफ x टू दी बेस b प्लस log ऑफ y टू दी बेस b, सही प्लस में आएगा, ठीक है, log ऑफ y टू दी पावर y टू दी बेस b, ठीक है। इस तरीके से आप जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया। तो जो कोरोलरी मतलब एक्स वाई जेड अगर तीन वेरिएबल में है तो भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। सेम आप इसको m मान लोगे, इसको n मान लो, इसको p मान लो, फिर आप सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे डिवीजन में है तो इंडेक्सेस को याद रखो, इंडेक्सेस को याद करो तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में कब होता है, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, पावर क्या करते थे, ऐड होता है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन तो पावर का खेल है, तो पावर का यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा।
ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन का याद रखो, डिवीजन को जब डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस होता है, तो पावर अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये प्रूफ आप कर लेना, इसको आप m पकड़ लेना और इसको आप n पकड़ लेना, ठीक है। तो m/n का वैल्यू x/y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है, log ऑफ xy/z टू दी बेस b। अभी यहाँ पे मिला था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मिला था डिवीजन, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में डिवीजन भी, ठीक है। तो xy/z है, तो यहाँ पे x इंटू वाई है डिवाइडेड बाई z है, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो x इंटू वाई का मतलब क्या है, log ऑफ x टू दी बेस b प्लस log ऑफ y टू दी बेस b, और यहाँ पे z क्या है डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइडेड बाई z है तो डिवीजन में है, मतलब ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जब साइन देखोगे तो ये प्लस होगा, और जब डिवीजन साइन देखोगे वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अगर देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। जैसे कि मान लो पहला जो क्वेश्चन है log ऑफ 25 टू दी बेस 10 है, ठीक है, और प्लस log ऑफ 40 टू दी बेस 10, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, दोनों इक्वल है, बेस इक्वल है, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो हम इजीली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस था। देखो बेस क्या है दोनों का, बेस क्या है दोनों का इक्वल है, और यहाँ पे प्लस है, मतलब क्या होगा log ऑफ xy टू दी बेस b, दैट इज log ऑफ xy क्या है यहाँ पे 25 इंटू 40 है, टू दी बेस क्या है 10 है, सही है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, इसे इसी फॉर्म में है और इसी फॉर्म में देख लो आपकी बेस दोनों इक्वल है और यहाँ पे प्लस है, मतलब ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इंटू 40 टू दी बेस क्या होगा 10 होगा, इस फॉर्मूला से मिला, ठीक है। तो log ऑफ ये बन गया 25 इंटू 4 क्या बन गया 1000 टू दी बेस 10, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि log ऑफ 1000 को आप फिर से 10 क्यूब लिख सकते हो टू दी बेस 10, सही है। और यहाँ पे देखो 10 को 1000 था, तो 10 को आप जब 10 की पावर 1 का वैल्यू 10 आता है, 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 100 आ रहा है, और 10 क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। तो 10 क्यूब का वैल्यू 1000 है, मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 log 10 बेस 10, सही है। तो 3 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 10 को आप कितने को 10 को 1 का वैल्यू 10 है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सही है। इस फॉर्म को देखना, ये फॉर्म कुछ इस तरीके का है, log टू द पावर x टू द बेस b, मतलब 10 क्यूब टू द बेस 10, तो ये बन गया x इंटू log a टू द बेस b, तो 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ log 10 टू द बेस 10, और 10 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या है, ये याद रखना log a टू द बेस a इक्वल टू हमेशा 1 होगा, क्योंकि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, तो पावर का खेल है, मतलब a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a आ रहा है, मतलब 1 आप एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए 10 बेस 10 11 बेस 11 सबका वैल्यू क्या आता है 1 आता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया, ये एग्जांपल ट्राई करोगे, एग्जांपल आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला ऐसे ही आप सीख जाओगे, ठीक। अगर पहले आपने देखो लॉगरिथम अगर स्टार्ट किए तो जैसे बोलो लॉगरिथम कोई भी चैप्टर बोलो, अगर आपने फॉर्मूला पहले सीखा और फिर आपने फॉर्मूला पहले सीखने का कोशिश किया, सीखा आपने, फिर अगर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, फिर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, तब मजा नहीं आता, ठीक है। पहले आप चैप्टर का जो एग्जाम्पल्स है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसी एग्जाम्पल से ये फॉर्मूला मिलेगा मुझे, तो ये फॉर्मूला देखो आप, ये फॉर्मूला जो है ये कुछ एग्जाम्पल बोला था, इसी एग्जाम्पल से ही ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना नहीं है, आप क्या करोगे, आप पहले एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद इस फॉर्मूला को देखो, तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। और फॉर्मूला प्रूफ जो बोला वो प्रूफ तो बहुत ही इजी है, जो लोग का जो मतलब बेसिक जो फॉर्म मतलब
डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन से ये आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन का यूज करके ये प्रूव हो जाता है, ये भी प्रूव होगा, ये भी सब कुछ प्रूव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको मेरा मतलब यही है कि पहले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल को अच्छे से आप समझ जाओगे तो आप ये फॉर्मूला को याद रखना नहीं पड़ेगा कि मुझे तो ये 7 फॉर्मूला है, मुझे पढ़ना होगा, मतलब सीखना होगा। सीखने का जरूरत नहीं है, सीखने का जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे तब फॉर्मूला अपने आप क्या कर लोगे, प्रिपेयर करोगे। क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे कि log a to the power x to the base b, तो यहाँ पे अगर y to the power x to the base c हो गया तो आप बोलोगे कि तो ये तो फॉर्मूला मतलब डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है। इसीलिए एग्जाम्पल पहले ट्राई करो, एग्जाम्पल पहले देखो कहाँ से मतलब कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है, फिर आप इस फॉर्मूला को देखो तो आराम से आप सीख जाओगे। पहले अगर फॉर्मूला सीखोगे फिर उसका यूज करके आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने जो बोला, पहले सिंपल एग्जाम्पल को आप कलेक्ट करो। ठीक है, उसको सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद आप वो फॉर्मूला जो है वो देखना। ठीक है, मैं भी मतलब ये भी कर सकता था कि पहले मैंने ये फॉर्मूला आपको लिख के देता और बोलता कि ये एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है, इस फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, इस फॉर्मूला से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है, इस फॉर्मूला से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं किया मैंने। फिर पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया, फिर मैंने बोला कि एग्जाम्पल कहाँ से सॉल्व हुआ, किस तरीके से सॉल्व हुआ। क्योंकि हर एक एग्जाम्पल क्या हो गया, हर एक एग्जाम्पल आपका जो लॉगरिथम का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें से ही सॉल्व किया मैंने, और सॉल्व करके ये बताया कि ये इसका रिलेटेड है। सॉल्व करने के बाद बोला कि ये इसका रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश करने तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट log of 32 टू दी बेस। ये तो आप आराम से कर सकते हो, अगर आप लॉगरिथम जानते हो, उसका बेसिक डेफिनेशन जानते हो तो ये आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, 32 को आप 2 to the power 5 लिख सकते हो, तो ये बन गया आपका ये फॉर्म। ठीक है, तो 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू क्या हो गया, log of 2 base 2, दैट इज 5 इंटू 1 5। सही है, तो इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो, ये दोनों अगर इक्वल है तो आप 1 लिखोगे, अगर 1 इक्वल नहीं है तो आप ऐसे ही रखना आंसर। ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं। नंबर 2 जो है ये आपका 1 है, नंबर 2 का 1 है, और नंबर 2 का जो 2 है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, log of 0.01 बाय टू दी बेस 10 है। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। देखो 0.01 को आप कैसे लिखोगे, 0.01 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/100 लिख सकते हो टू दी बेस 10। ठीक है, log ऑफ बेस क्या 10 है, और इसको आप 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो, और 10 स्क्वायर का मतलब 1/10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 टू दी पावर -2 टू दी बेस 10। सही है, 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हो। इंडेक्स का वो फॉर्मूला याद है, 1/m टू दी पावर m इक्वल टू m टू दी पावर -m। ठीक है, इसी तरह 1/10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 10 टू दी पावर -2 टू दी बेस 10। तो -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, log ऑफ 10 बेस 10 के साथ। 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 है, तो -2 इंटू 1 दैट इज -2। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एग्जाम्पल को पहले, इसी बार बार बोलते हैं, एग्जाम्पल को पहले देखो, उसको बेसिक जो डेफिनेशन, हर एक चैप्टर तो ऐसा नहीं होता, लोग ऐसा हो रहा है कि बेसिक डेफिनेशन जो है उसमें से ही आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसमें से ये सब फॉर्मूला जो है प्रिपेयर किया गया। ठीक है, और प्रूव किया गया। ठीक है, तो आप पहले उस बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो नंबर 3 में इक्वेशन है log ऑफ 243 टू दी पावर -1, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो log ऑफ बेस 3 है, और 243 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लो तो ये बनेगा आपका 3 टू दी पावर 5 बन रहा है, और यहाँ पे -1 है, तो 3 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर क्या होगा, -1। तो ये बन गया log ऑफ 3 टू दी पावर 5 इंटू -1 दैट इज -5। फिर से इंडेक्स का फॉर्मूला a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn
3 टू द पावर माइनस 5 होगा और बेस क्या है टू द बेस 3, ऐसा फॉर्म आ गया। तो -5 इंटू क्या हो गया log ऑफ 3 बेस 3 दैट इज -5 इंटू 1 दैट इज -5। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आ गया -5। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कुछ नंबर 4 प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करना है 10 टू द पावर log ऑफ m बेस 10। ठीक है, यहाँ पे पावर में देखो log m बेस 10 है इज इक्वल टू m प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस। ठीक है, तो कैसे करोगे? अच्छा, इसको हम कुछ भी मान लेते, मान लो x मान लो। ठीक है, जब ये पावर में देख रहे हो आप log का, पहले इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, लेट log ऑफ m बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा x होगा। अभी जो आपका बेसिक डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन से इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप कि जब आप 10 को x टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, जब आप 10 को x टाइम्स, बेस क्या 10 है, मतलब 10 को आप जब x टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब आपका वैल्यू क्या आता है, आपका वैल्यू आता है m आता है m। ठीक है, तो यहां से देखो बहुत ही इजी, x का वैल्यू क्या है, सेम है आपका log m बेस 10 है इज इक्वल टू क्या होगा m होगा। हो गया प्रूफ, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि सॉल्व नहीं होगा, मतलब इतना इजीली सॉल्व होगा ये समझ ऐसा लगा नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत इजी है। इस चीज को आप मैंने x मान लिया और इसका मतलब ढूंढने का कोशिश किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब लॉग फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है कि बेस को जब हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा m होगा, मतलब 10 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा m होगा, और 10 टू द पावर x का वैल्यू क्या लिया था मैंने, ये वाला लिया था log m बेस 10। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 10 टू द पावर log m बेस 10 का वैल्यू आ गया आपका m। ठीक है, log ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बेस a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, log 1 बेस a का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, याद रखना है, इक्वल टू हमेशा 0, याद रखने का जरूरत ही नहीं है, आप जानते हो क्यों 0 आएगा, क्योंकि log यहाँ पे बेस क्या है a है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो a टू द पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, a टू द पावर 0 लिख सकते हो, तो पावर में कौन है 0 है, तो 0 इंटू क्या हो गया log ऑफ a बेस a, तो 0 इंटू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 है, 0 इंटू 1 बन गया 0, इट इज log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे log ऑफ सेम होगा, यहाँ पे log अगर बेस b है और यहाँ पे 1 है तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू द पावर 0 लिख सकते हो यहाँ पे, और b टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अगर पावर में 0 है तो 0 इंटू क्या लिखोगे log b बेस b, b टू द बेस b, तो इसका वैल्यू क्या फिर से 1 है, तो 1 इंटू 0 आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आपका और एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला बन गया तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर फॉर्मूला है यहाँ पे लिख लो आप, ये बन गया आपका और एक फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे log 1 बेस एनीथिंग है, क्या होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 बेस एनीथिंग है, 1 टू द बेस एनीथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नंबर 3 है, और नंबर 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नंबर 3 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, शो दैट x टू द पावर a log b टू द बेस x इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है b टू द पावर a प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे कि इस पावर में क्या है लॉग फंक्शन यूज किया गया, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, लेट यहाँ पे तो x प्रेजेंट है, तो a log b टू द बेस x इज इक्वल टू हम y मान लेते हैं। ठीक है, और y मान लेते हैं, और इसको आप a को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये बनेगा log b टू द बेस x इज इक्वल टू y बाई a। ठीक है, ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। अभी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बाकी है, इसमें डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, और डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पे बेस कौन प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। ठीक है, और वैल्यू क्या है v है, तो b को देखो b का वैल्यू क्या कैसे आएगा,
तो बेस को जब y बाई ए टाइम्स y बाई ए टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, x को जब y बाई ए टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वैल्यू क्या होगा, b होगा। यही लॉग फंक्शन कहता है, ठीक है। उसका जो बेसिक डेफिनेशन है यही कहता है, मतलब x को जब हम y बाई ए टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका वैल्यू b आएगा, सही है। अभी मुझे यहाँ पे b नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे b टू द पावर a चाहिए था, ठीक है। तो b टू द पावर a जब चाहिए तो मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर में एक a लाना पड़ेगा, ठीक है। तो b टू द पावर a हो जाएगा, ये सही है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे a कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर y इज इक्वल टू क्या बन गया, b टू द पावर a बन गया। तो x टू द पावर y और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू मैंने पकड़ा था यहाँ पे a log b टू द बेस x इज इक्वल टू हो गया b टू द पावर a। तो यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जैसे ही देखोगे पावर में कुछ लॉग फंक्शन यूज किया गया, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर आप उसका बेसिक डेफिनेशन, जो लॉगरिथम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूज करोगे, और इसका यूज करके आप सॉल्व करना है या प्रूफ करना है वो देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसेस इन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसेस इन log ऑफ, अच्छा नंबर 1 है log ऑफ 625 टू द बेस a इज इक्वल टू 4 गिवन, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो है आपका कुछ इस तरीके का, log ऑफ 36 टू द पावर -1 टू द बेस a इज इक्वल टू आपको -2/3 गिवन, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, बेस, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस दिस, मतलब a का वैल्यू फाइंड करना है, बेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सिंपल तरीके से आप सोचो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 स्क्वायर लिख सकते हो इसको, 25 स्क्वायर का वैल्यू आता है a, ठीक है। 25 या फिर 5 टू द पावर 4 लिखोगे, 5 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आता है, 5 into 5 तो 25, 5 टू द पावर 4 लिखने से भी होगा, क्योंकि 5 का वैल्यू, 5 क्यूब का वैल्यू 125 आता है, तो 5 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 625 होगा। 5 टू द पावर 4 लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, log ऑफ 4 log ऑफ a बेस 5 बेस a इक्वल टू 4, तो ये बनेगा आपका log ऑफ 5 बेस a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा, सही है। आपको a का वैल्यू चाहिए, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a को जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5, दैट इज a का वैल्यू क्या होगा, 5, सही है। इस तरीके से कर सकते हो आप, इसका मतलब ढूंढने का कोशिश करो डेफिनेशन से, a को जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब आपको इसको ये वैल्यू मिलेगा, तब a टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो जब आप लॉग फंक्शन यूज होता है तब ये तो बताया जाता है डेफिनेशन में। तो a का वैल्यू क्या बन गया, 5 हो गया। टू में आपका फिर से बेस का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर क्या है, -1 पावर है, तो -1 इंटू log ऑफ 36 बेस a हो गया, -2/3, पहले ये लिख लिया मैंने, जो मेरा पहला बेसिक फॉर्मूला बताता है वही लिखा मैंने, -1 इंटू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका log ऑफ 6 स्क्वायर लिख सकते हो इसको, और बेस क्या है, a है, और 2/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से 2 है पावर में, तो 2 इंटू क्या बन गया, log ऑफ 6 बेस a इक्वल टू 2/3, कैंसिल कर लो, 2 कैंसिल हो गया, तो log ऑफ 6 बेस a इक्वल टू बनेगा 1/3। और इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि a को जब 1/3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब वैल्यू कौन आएगा, 6 आएगा, सही है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 6 क्यों हो गया, जैसे से मिला, a का वैल्यू हो गया 216। तो a का वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत है आपका एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये तो होमवर्क रहेगा, आराम से कर सकते हो, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन याद रखो, और कुछ फॉर्मूले है जो आप आराम से जानते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने से प्लस हो जाता है, कैसे प्लस होता है वो भी फॉर्मूला पता है आपको। इंडेक्सेस को याद रखना, जब डिवीजन में होता है तब
तब आपका पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चंस है वो तो सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कुछ ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 25 base 10 plus log of 24 base 10 plus log of 4 base 10, सबका बेस 10 है। गिवन log of 2 base 10 is equal to 0.301 और यहाँ पे log of 3 base 10 का भी वैल्यू गिवन है 0.477। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। अच्छा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। सॉल्यूशन में देखो, पहले इस बड़ा जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको देख लेते हैं। log of 25 बेस क्या है 10 है, प्लस log of 24 बेस क्या है 10 है, 24 बेस 10 प्लस log of 4 बेस 10, m मान लो x, y n मान लो, p मान लो। तब ये फॉर्मूला आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई एडिशन में होता है तब ये क्या होगा, सब मल्टीप्लाई होगा। तो बेस इक्वल है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 24 इंटू 4। ठीक है, प्लस था क्या, ये नहीं, ये माइनस था। ठीक है, ये अगर माइनस है तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको पता है कि जब प्लस होता है तब मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये माइनस है मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइडेड बाई 4 लिखा मैंने, तो इससे कैंसिल करो तो 6, तो log 25 इंटू 6 बन गया आपका 300 बेस क्या है 10 है। ठीक है, अभी देखो इस 300 को, मुझे तो ये दोनों दो वैल्यू आप मतलब गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तो इसका वैल्यू तो यूज करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कैसे यूज करोगे, 300 को कुछ आप 2 और 3 के टर्म में लिख पाओगे कि नहीं, देखो अगर लिख पा रहे हो तो ये आराम से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो आप कुछ 100 इंटू 3 लिख सकते हो। क्योंकि 100 क्यों लिखा मैंने, 100 इसलिए लिखा क्योंकि 100 को आप जब प्राइवेटेशन करोगे तो 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 100 आता है। तो जैसे आप log 10 स्क्वायर बेस 10 का वैल्यू निकालोगे तो ये बन गया 2 log 10 बेस 10 दैट इज 2 आंसर आ गया। और बचेगा आपका 3 बेस 10। ठीक है, 3 बेस 10 का वैल्यू क्या है आपको पता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, 100 इंटू 3 लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। log ऑफ ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर इंटू 3 बेस क्या है 10 है, सही है। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, पावर सॉरी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10, सही है। ये फॉर्मूला यूज किया था, log xy बेस b क्या होगा, log x बेस b प्लस log y बेस b। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर था तो 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू बनेगा log 10 बेस 10 प्लस ये बनेगा आपका log, इसका वैल्यू तो पता है हम, log 3 बेस 10 का वैल्यू 0.477 और ये बनेगा आपका 2 प्लस 0.477 तो ये बनेगा 2.477। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और इसका 0.301 इसका वैल्यू तो नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ नाउ log 576 बेस 10, 576 बेस 10। ठीक है, तो ये वाला हम इरेज कर लेते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 576 बेस क्या 10 है, ठीक है। तो लॉग ऑफ देखते हैं क्या होता है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 576 बेस 10, 576 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा आपका 144, 272, 236, 218, 2933। तो ये बनेगा आपका 2 टू द पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 बनेगा ये, और इंटू 3 टू द पावर 2, सही है। तो जैसे ही आप देखोगे कि ये बन गया आपका 2 टू द पावर लॉग, तो जैसे यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होने से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर बेस 10 होगा और 3 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये बनेगा आपका 2 टू पावर 6 है, तो 6 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 10 प्लस ये बनेगा 2 ऑफ लॉग 3 बेस 10, ठीक है। तो 6 इंटू लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू गिवन है 6 इंटू 0.301 प्लस 2 इंटू लॉग 3 बेस 10 का वैल्यू क्या है 0.477, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो 1.60318, तो 1.806, ठीक है, प्लस होने का 14 15 1 के लिए होगा तो 4 इंटू 2 हो गया 9 होगा यहाँ पे 0.9, ठीक है। तो ये दोनों प्लस कर लोगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आराम से निकाल लिया आपने। तो ये जो गिवन है इसका यूज करना पड़ेगा आपको, अगर आप हाँ करना ही पड़ेगा, मतलब आप कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तब इसका वैल्यू का क्या होगा, उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है और एक रूल है, यहाँ पे रूल 2 बताया गया था, नेक्स्ट जो है वो रूल 3 है, ठीक है। रूल 3 में कुछ इस तरीके से याद रखना इसका, या मतलब जो प्रूफ है वो भी बुक में है, देख लेना, बहुत इजी है। रूल 3 देखो, लॉग ऑफ, देखो a बेस b है इनटू लॉग ऑफ, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है, और दूसरा जो लॉग है यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे लॉग का मल्टीप्लिकेशन नहीं था, यहाँ पे लॉग का मल्टीप्लिकेशन है। लॉग जो फंक्शन है यहाँ पे लॉग का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया था उसका वैल्यू आपको मिला था लॉग ऑफ दिस प्लस दिस, लेकिन यहाँ पे लॉग का मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग a बेस b इनटू लॉग ऑफ, यहाँ पे आपको मिलेगा जो वैल्यू है, जो दूसरा लॉग है उसका बेस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरा वैल्यू मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, a है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो a है, ठीक है। तो जब इस तरीके का फॉर्म देखोगे, जब इस तरीके का फॉर्म देखोगे कि एक लॉग के साथ, लॉग फंक्शन के साथ जो बेस है, जिस बेस पे फंक्शन यूज हो रहा है, वो दूसरा जो लॉग फंक्शन है उसका जो वैल्यू है, दूसरा जो लॉग फंक्शन है उसका जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है लिखा था, यहाँ पे बेस है लिखा है, तो सेम बात है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है और इसका जो बेस है वो अगर इक्वल आ गया, ऐसा अगर फॉर्म आ गया, जैसे कि मान लो लॉग 2 बेस 3 है इनटू लॉग, यहाँ पे 2 वैल्यू था तो यहाँ पे बेस क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे मान लो 4 है, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन अगर आ गया तो आप क्या करोगे, देखो लॉग ऑफ, इसका फॉर्मूला आता है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये जो तो आप सेम देख रहे हो, एक बेस है, एक वैल्यू है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रहेगा बेस क्या है यहाँ पे b है, और वैल्यू क्या है यहाँ पे बचा c है, ठीक है। तो log c बेस b बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्म में भी देखो, मान लो यहाँ पे आपका c है और यहाँ पे मान लो a वैल्यू है, इनटू यहाँ पे मान लो इसका जो बेस है और इसका जो वैल्यू है वो इक्वल है, और इसका बेस मान लो b है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब याद रखने के लिए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, याद रखो, ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा लॉग a बेस क्या था दोनों का, मतलब यहाँ पे कॉमन बेस क्या हो रहा है, कॉमन बेस
कौन बचा यहाँ पे, बेस कौन बचा, बी बचा, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी बन गया, ये रूल 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, रूल 4 जो है वो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस कैसे करते हैं देखो। ए को आप क्या लिख पाओगे, लॉग ऑफ एम बेस बी प्लस, मतलब कॉमन बेस होना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन बेस होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो लॉग ऑफ यहाँ पे 3 बेस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 3 बेस आपने 10 100 10 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या होगा, यहाँ पे भी बेस होगा। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कॉमन बेस फॉर्मूला सॉरी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना लॉग ऑफ एम बेस ए इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ एम बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बेस बी। अच्छा, इसको प्रूव करने का वो कोशिश करेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए आप इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, जैसे पहले किया था यहाँ पे इसका फॉर्मूला इसका वक्त क्या किए थे, m मान लिए थे, यहाँ पे m मान लिए थे, फिर इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करके वो प्रूव किए थे। तो इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे तो m प्रेजेंट है, x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ log m बेस b इक्वल टू y मान लेते हैं, और इसको हम log m बेस सॉरी a बेस b को हम z मान लेते हैं। ठीक है, तो z जैसे ही आप z मानोगे तो z मानने से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको कुछ बोल सकते हो, डेफिनेशन के हिसाब से कुछ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पता नहीं सर, a टू द पावर x इक्वल टू m बोल सकते हो, यहाँ पे b टू द पावर y इक्वल टू m बोल सकते हो, यहाँ पे b टू द पावर z इक्वल टू a बोल सकते हो, और b टू द पावर z इक्वल टू a आपने लिखा। तो a का वैल्यू क्या हो गया, देखो a का वैल्यू b टू द पावर z है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम पुट भी कर सकते हैं। b टू द पावर z मैंने पुट किया, a का वैल्यू क्या है, b टू द पावर z है, तो a का वैल्यू मैंने b टू द पावर z पुट किया, होल टू द पावर x, वेरी गुड, m रहेगा। ठीक है, और b टू द पावर z का वैल्यू b टू द पावर z का वैल्यू b टू द पावर z का वैल्यू पता नहीं, b टू द पावर z का वैल्यू सोचने का बारे में भी आप मत सोचो। b टू द पावर zx इक्वल टू क्या होगा, m का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू हम b टू द पावर y भी लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे, क्योंकि b टू द पावर y का वैल्यू क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है, तो zx इक्वल टू क्या बन गया, y बन गया, और zx इक्वल टू y का मतलब क्या है, zx इक्वल टू y, x इक्वल टू y बाई z, x इक्वल टू y बाई z का मतलब क्या है, x इक्वल टू x का मतलब क्या है, log m बेस है, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, log m बेस b, और z का मतलब क्या है, log ऑफ a बेस b। हो गया प्रूफ, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करने चला था, प्रूफ तो हो गया। तो इस तरीके से जैसे मैं सोच रहा हूँ, सोचने का तरीका देखो भाई, सोचने का तरीका देखो, हम तो मैथमेटिशियन नहीं है, हम जितना मतलब ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही सोचेंगे। ठीक है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, अगर जितना सोचोगे तब जाके आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जो हम, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। इफ log 2 बेस 10 इक्वल टू 0.3010 और log 5 बेस 10 इक्वल टू दिस, log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 गिवन है, log 5 बेस 10 का वैल्यू भी गिवन है भाई, दोनों का बेस इक्वल है, और फाइंड log 5 बेस 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई बेस दोनों का इक्वल है, तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो log ऑफ 5 बेस 2 का वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, log ऑफ, यहाँ पे देखो 10 बेस 10 है, तो बेस 10 यूज करेंगे, log ऑफ बेस 10 यूज किया। अभी यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तो इसका वैल्यू भी प्रेजेंट है 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.3010, डिवाइड कर लेना, इसके बाद इसका वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है,
फाइंड कर लेना। ठीक है, हो गया। अभी और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर 7, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन लिखना है, नंबर नहीं मत लिखना, क्योंकि नंबर का तो पता नहीं नंबर कहाँ पे गया, गुम हो गया शायद। 10 ऑफ log टू द पावर, बाप रे बाप, log ऑफ 27 टू द बेस 10 टू द पावर log 27 टू द बेस x है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 25 प्लस 5 log 4 टू द बेस 2। इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तब वाह, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 10 टू द पावर log ऑफ 27 टू द बेस x है। ठीक है, और ये क्या है देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 टू द पावर, अच्छा log 5 बेस 25 है, ये तो छोड़ो आप, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो 2 टू द पावर 2 log 5 बेस 25 बन गया। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, साथ में कौन है log 5 बेस 25, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि a टू द पावर m इंटू होल टू द पावर n, a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाता है, a टू द पावर mn। तो 2 स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 2 इंटू log ऑफ 5 बेस 25 हो गया। और यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, 5 बेस log, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको देखो आप, 10 टू द पावर log 27 बेस x है, और ये बनेगा आपका, ये बनेगा 5 स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, 2 है। सही है, याद रखो, ये 2 का मतलब क्या है, ये 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर होने से ये 2 आएगा बाहर, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5 स्क्वायर 25, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25, और 25 बेस 25 टू द बेस 25 क्या होगा 1 होगा, तो 2 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 5 टू द पावर log बेस, इसको बेस 2 है, और इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो आप। सही है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 प्लस 5 टू द पावर, यहाँ पे देखो 2 इंटू log 2 बेस 2 होगा। सही है, यहाँ पे पावर में 2 है, याद रखना। तो 2 क्या होगा, 2 इंटू होगा किसके साथ, log 2 बेस 2 के साथ। तो 10 टू द पावर log 27 टू द बेस x 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड 5 स्क्वायर इज 25। 27 सही है। अभी तो आपको सोचना पड़ेगा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया अभी। 10 टू द पावर ये बन गया आपका 20। अभी कैसे सॉल्व करोगे, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन गया है, टू द पावर m इज इक्वल टू n था। सही है, तो जब आपने log यूज किया, a टू द पावर m इज इक्वल टू n था, याद रखना वो बेसिक डेफिनेशन, a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या था, n था, तो log ऑफ n इज इक्वल टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो गया, m हो गया। तो इसको भी हम log यूज कर सकते हैं, यहाँ पे log लगा दो आप, log फंक्शन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे 10 है। सही है, यहाँ पे a कौन है 10 है, तो बेस क्या हो जाएगा 10 होगा। सही है, a टू द पावर m इज इक्वल टू n था, a को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है n, मतलब log जब फंक्शन यूज करोगे तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा m होगा, मतलब पावर में कौन आएगा 27 आएगा, और वैल्यू कौन है, वैल्यू आपका ये हो गया, सॉरी वैल्यू हो गया आपका 27, और बेस कौन है 10 है, और m क्या होगा, m हो जाएगा ये वाला। सही है, वाह
इसमें तो बहुत मतलब सोचने का बात था, ठीक है। कुछ इस तरीके का फॉर्म को देखना, ए टू द पावर m इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है, और ए टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या, लॉग फंक्शन जब यूज करोगे तो लॉग ऑफ बेस क्या है, a है, और पावर में कौन है, m है, और जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू क्या है, m आ रहा है, मतलब a को जब m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपका x आएगा। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में जैसे ही लिखने का कोशिश करोगे तो बेस में कौन है, a है, तो बेस में कौन आएगा, यहाँ पे 10 है, 10 आएगा। और फिर आता है आपका वैल्यू क्या है, वैल्यू आपका 27 है, तो वैल्यू 27 हो गया। और आपका इज इक्वल टू m कौन है, पावर में जो था, पावर में कौन था, log 27 बेस x था, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे ये 27, ये तो दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, log फंक्शन, और बेस क्या है 10 है, यहाँ पे x है, तो आप यहाँ से आप आराम से बोल सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। अगर 10 होगा, अगर 10 होता है तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व का सॉल्यूशन जो निकल गया आपका, x का वैल्यू 10 आ गया। आज का क्लास तो यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब बहुत सारा चीज आपने सीखा, फॉर्मूला सीखा, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीख लिया, और बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन मैंने जो देखा सॉल्व करते वक्त, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जो है था वो मतलब है वही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये चीज आता है, वो ये चीज याद रखना बहुत मतलब ये बहुत इजी है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बोला कि पहले आप एग्जाम्पल को मतलब कोशिश करो, बेसिक फॉर्मूला से, बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर आप इस फॉर्मूले को देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप किसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप याद रखना, होमवर्क क्या है, देखो जो आपका एडवांस बुक है उसका एक्सरसाइज 2B, इट इज 2B लॉगरिथम, इसका जो नंबर 1 नंबर 2 एग्जाम्पल का बात नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2B का नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 तक, ठीक है। मतलब 2B का 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका क्या है, होमवर्क है। और होमवर्क आप आज तो सैटरडे है, मंडे तक आप कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक मतलब ये आप करके भेज देना, ठीक है। और जो इंडाइसेस का शीट था वो तो सिर्फ विराज ने किया, और बाकी किसी ने अभी तक सबमिट नहीं किया। इंडाइसेस का स्क्वायर का शायद शुभजीत ने सबमिट किया, और आपका विराज ने सबमिट किया, बाकी तो किसी ने सबमिट नहीं किया। तो बार बार बता रहे, होमवर्क अगर आप नहीं करोगे तो होमवर्क मतलब इतना मतलब समझाने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अगर होमवर्क नहीं करोगे बहुत पीछे चले जाओगे, जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है, अगर आप होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। और शीट तो बहुत ही मतलब क्वालिटी शीट है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर ये शीट आप सॉल्व कर लोगे तो दूसरा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इसीलिए आप बार बार होते हैं कि शीट को आप सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है, ट्राई करो। और टाइम तो है आपके पास, अभी स्कूल भी बंद है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 1 to 8 आपका होमवर्क है, वो आप प्रिपेयर करके आप भेजना, आप टेलीग्राम में भेज देना, ठीक है। कोशिश करेंगे चेक करके, अगर कोई डाउट हो तो हम वीडियो सोल्यूशन बनाने का, अगर टाइम नहीं मिला तो हम टेलीग्राम में जरूर सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।